हेलो एवरीवन, पाकिस्तान के सबसे बड़े पास पेपर करंट अफेयर्स इन्फॉर्मेशन चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। इंस्पेक्टर कस्टम इंटेलिजेंस ऑफिसर का पेपर के क्वेश्चन हम इंशाल्लाह डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। इसका पेपर पैटर्न कुछ इस तरह से था। एमसीक्यूज जो पहला टेस्ट था 100 एमसीक्यूज थे, उसमें 100 ही मिनट टाइम दिया गया था, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। इसका सिलेबस ये है, 80 नंबर की जनरल इंटेलिजेंस क्वेश्चन थे और 20 की इंग्लिश थी। दोस्तों आप छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसमें आपका फ़ायदा, हम इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। बताते चलें ये पेपर जो है 25/10/2022 को हुआ था, बैच 1 था ये। गवर्नर स्टेट बैंक का जो टर्म होता है वो 5 साल का है। करंट जो गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जमील अहमद जो है करंट गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। ये भी बात दफ़ा पूछा जा सकता है क्योंकि 5 साल टर्म बहुत लंबी होती है। कभी इन्होंने ज्वाइन किया 26 अगस्त 2022 को। इसके साथ और भी कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। जो आर्मी चीफ होता है उसका जो टर्म होता है 3 साल के लिए होता है। सदर का टर्म 5 साल के लिए होता है। इसके अलावा वज़ीर आज़म का टर्म भी 5 साल के लिए होता है। एक सेनेटर जो होता है वो 6 साल के लिए आता है। Sindh became first province to restore स्टूडेंट यूनियन आफ्टर 38 years। तो 11 फ़रवरी 2022 को इन्होंने ये काम किया है कि उन्होंने जो स्टूडेंट फेडरेशन है, स्टूडेंट की जो वो यूनियंस होती हैं उनको रिस्टोर कर दिया, उनको अलाउ कर दिया सिंध ने। Who became the first female judge of the Supreme Court of Pakistan। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली जो जज हैं वो कौन है, ये जस्टिस आयशा मलिक साहबा हैं। इसके ऊपर भी काफ़ी शोर मचा था। इसके अलावा जो बहुत ही अहम क्वेश्चन है पेपरों में आ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कितने टोटल जज हैं, 17 जज हैं। और सुप्रीम कोर्ट का जज कितनी एज में रिटायर होता है, 65 साल की उम्र में, जबकि हाई कोर्ट का जो जज है वो 62 साल की उम्र में रिटायर होता है। जस्टिस आयशा मलिक जो साहबा थी ये 23 जनवरी 2022 को इन्होंने ओथ लिया था सुप्रीम कोर्ट में। ये इनकी पिक्चर है। ब्राउन अमेंडमेंट वाज अडॉप्टेड बाय द यूएस सेनेट इन द ईयर। ब्राउन अमेंडमेंट जो है यूएस सेनेट में कब अडॉप्ट की गई, तो 1995 के अंदर ये हुआ था। ये ब्राउन अमेंडमेंट जो थी इकोनॉमिक्स के हवाले से ये थी। What is the rank of Pakistan in Global Democracy Index 2021। 2021 की जो ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स थे इसमें पाकिस्तान का क्या नंबर था, तो जी माशाल्लाह हमारा नंबर 104 था जमहूरियत के हवाले से। टोटल 167 मुल्क थे इसमें और पाकिस्तान का 104 नंबर पे था। आपसे मेरा क्वेश्चन है कि बताइएगा कौन सा मुल्क हो सकता है जिसमें जमहूरियत सबसे बेहतर है, क्योंकि आप पीएससी के आप स्टूडेंट यकीनन यानी कि पेपर दे रहे हैं तो आपको इस चीज़ का मालूम होगा। डैश वाज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इन 1998। 1998 में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन थे। रफ़ीक तारड़ साहब जो थे पाकिस्तान के 1998 के अंदर प्रेसिडेंट थे। पाकिस्तान के टोटल 13 प्रेसिडेंट 2022 तक हो चुके हैं। इनकी लिस्ट ये है, पहले सिकंदर मिर्ज़ा साहब थे, दूसरे अयूब खान, तीसरे याह्या खान, चौथे जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब, ये पूछा जाता है अक्सर। इसके अलावा रफ़ीक तारड़ साहब का 9वां नंबर था, परवेज़ मुशर्रफ साहब 10वें, आसिफ जरदारी साहब 11, ममनून हुसैन साहब 12 और आरिफ अलवी जो करंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है पीटीआई के, तो इनका 13वां नंबर। When officially Pakistan joined United Nation Organization UNO। पाकिस्तान ने UNO को कब ज्वाइन किया। पाकिस्तान ने UNO को 30 सितंबर 1947 में ज्वाइन किया था। वैसे UNO कब बना था, ये 1945 में 24 अक्टूबर 1945 में बना था। पाकिस्तान ने 30 सितंबर 1947 को इसको ज्वाइन किया। When State Bank of Pakistan was inaugurated। पाकिस्तान स्टेट बैंक कब बना, 1 जुलाई 1948 में बना था। चूँकि 14 अगस्त को पाकिस्तान बना और आगे एक साल बाद तकरीबन यानी कि 11 मंथ बाद 1 जुलाई 1948 को ये बना। और ये क्वेश्चन आता है कि इसका इफ्तिताह किसने किया। इसका इफ्तिताह मोहम्मद अली जिन्ना यानी कि क़ायद-ए-आज़म हमारे फाउंडर ऑफ पाकिस्तान ने इसका इफ्तिताह किया था।
वैन ऑपरेशन फेयर प्ले अकर, ये 1977 के अंदर हुआ था। फेयर प्ले एक बहुत बड़ा इंसिडेंट पाकिस्तान में हुआ जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया और जनरल ज़ियाउल हक साहब ने मार्शल लॉ लगाया। तो 1977 का जो ऑपरेशन था उसको फेयर प्ले कहा जाता है। और एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि जब मुशर्रफ साहब ने पाकिस्तान में इमरजेंसी लगाई या मार्शल लगाया तो उस ऑपरेशन को क्या कहते हैं, प्लीज़ आपने नीचे कमेंट्स में बताना है। अगर आपके पास इस पेपर के कुछ क्वेश्चन जो आपने पेपर दिया था याद हो, ये बैच 3 है और सॉरी बैच 1 है। बैच 1 के अगर कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ शेयर करिए। अगर बैच 3 के आपने दिया पेपर तो उसके भी शेयर कर दीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।